सभी किसान साथियों को राम राम। हमारे YouTube चैनल निर्माण के रेसिपी में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अदरक की फसल में लगने वाले कंद सड़न रोग के बारे में। किसान साथियों, अदरक की फसल में कंद सड़न रोग बहुत ही गंभीर रोग है। अगर यह रोग खेत में आ जाता है और इसे शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह रोग अदरक की फसल को 40 से 50% तक खराब कर देता है और कभी कभी यह पूरा खेत भी खराब कर देता है। किसान साथियों, आप जानते हैं कंद सड़न क्यों और किन कारणों से लगता है और इसका उपचार क्या करें, तो बात करेंगे यह रोग आने से पहले इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करें। कंद सड़न रोग मुख्य रूप से 2 और 3 कारणों से होता है। सबसे पहला कारण होता है अधिक वर्षा के कारण खेत में जल भराव का होना। दूसरा कारण जमीन में मौजूद फंगस के कारण। तीसरा और मुख्य कारण खेत में जल भराव, अधिक नमी के कारण जमीन में बैक्टीरिया और जीवाणुओं का पनपना। कंद सड़न रोग मिट्टी में मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया और सफ़ेद इल्ली के होने के कारण होता है। यह अदरक की जड़, कॉलर और नए कंदों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कंद सड़ जाते हैं और कंद सड़न की समस्या धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है और जिससे पौधे की वृद्धि भी कम होने लगती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे कि अदरक की फसल में ऐसा क्या करें जिससे कंद सड़न रोग जैसी समस्या हमारे खेतों में नहीं आए। किसान साथियों, मेरा अनुभव यह है कि अदरक की फसल में कंद सड़न रोग आने से पहले उसका ट्रीटमेंट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह रोग आने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी लागत तो बढ़ती ही है, साथ में रोग आने के बाद हमारी उत्पादन क्षमता पर बहुत असर डालती है। इसलिए यह रोग आने से पहले हमें इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। अब बात करें हमारे खेत में यह कंद सड़न जैसी गंभीर रोग की समस्या नहीं आए, इसके लिए हम रासायनिक और जैविक दोनों तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैविक के रूप में सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा लेना है, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका मुख्य कार्य जमीन में मौजूद फंगस इनका भोजन होता है और जमीन में फंगस जो होता है उनको ये भोजन के रूप में धीरे धीरे खत्म करते हैं। सूडोमोनास मिट्टी में मौजूद फंगस, बैक्टीरिया, सड़न गलन, पौधे मुरझाना, डंपिंग ऑफ जैसी समस्याओं को कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से या ड्रिचिंग के माध्यम से ले सकते हैं। और ध्यान रहे किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास ड्रिप में देने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन तक किसी भी कीटनाशक का जमीन में या स्प्रे में प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं रासायनिक की, तो किसान साथियों रासायनिक के लिए थायमेक्सोन और क्लोरो 50 हिस्से में लेना है। जमीन में मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया, सफ़ेद इल्ली जो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हमें थायमेक्सोन के साथ क्लोरोपाइरिफास 50% लेना है। थायमेक्सोन 300 ग्राम और क्लोरो 500 ml प्रति एकड़ लेना है। थायमेक्सोन एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है जो पौधे के अंदर प्रवेश कर लगने वाले फंगस को खत्म करने का कार्य करता है। क्लोरो और थायमेक्सोन मिट्टी में मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया, दीमक, कटवर्म के साथ तना छेद जैसी इल्लियों को कंट्रोल करता है। किसान साथियों, थायमेक्सोन और क्लोरो के साथ आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला ले सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड का मुख्य कार्य होता है नई जड़ों का विकास करना, पौधों को तनाव की स्थिति से बाहर निकालना और
जमीन में पड़े पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराना ह्यूमिक एसिड का मुख्य कार्य होता है। इसके साथ आप NPK 4313 या 1261 भी ले सकते हैं। किसान साथियों, यह जो जानकारी दी यह कंद सड़न रोग लगने से पहले के लिए दी है, और अगले वीडियो में हम बात करें अगर अदरक की फसल में कंद सड़न रोग आ जाता है तो उसको कैसे रोकेंगे। किसान साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।